सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। तो हमारा जो सीरीज है ब्रेकफास्ट विद एमएलए कैंडिडेट, उसका आज दूसरा एपिसोड और हमारे साथ आज के मेहमान हैं दविंदर सिंह राणा जी। राणा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत मेरे घर में। दविंदर सिंह, राणा साहब, कितना प्यार करते हैं आप अपने नगरोटा की जनता से? जितना मैं अपने परिवार से करता हूँ, जितना मैं अपने रिश्तेदारों से करता हूँ, उतना ही प्यार उनसे करता हूँ। वो भी मेरा परिवार है। मैं नगरोटा के लोगों में गया, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, आपने किसी भी वर्ग में कभी भी ना डिफरेंस नहीं किया। हमेशा हर एक की दुख दर्द सुना, उनके लिए काम किया। वो मेरा परिवार है। परिवार का हर सदस्य जो है वो मेरे दिल के करीब है और मेरा फर्ज ये बनता है कि उस परिवार के सेवादार होने के नाते, उस परिवार के एक सदस्य होने के नाते, उन लोगों का भरोसा है मेरे में, उन्होंने मुझे प्यार दिया है, उन्होंने मेरे में एतमाद रखा है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके साथ निभाऊं। ये मेरा दायित्व है और फ़र्ज़ है कि उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहूं और उनका सेवादार बन के रहूं। उसमें ज़ात, बरादरी और मज़हब का कोई सवाल ही नहीं आता। हर आदमी जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, किसी भी ज़ात का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी ज़ुबान को बोलता है, वो मेरा परिवार है, मैं उनका सेवादार हूँ। राणा साहब, आपने ना काफ़ी सारे इलेक्शंस देखे हैं। ये इलेक्शन जो 10 सालों के बाद हो रहे हैं और पोस्ट 370 एब्रोगेशन हो रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस दिख रहा है इन इलेक्शंस में? और जो तारीखी है, ये इलेक्शन कोई एमएलए की इलेक्शन नहीं है, ये मिनिस्टर की इलेक्शन नहीं है, ये 70 साल के बाद जम्मू की सरकार बनाने की इलेक्शन है। और 70 साल के बाद जम्मू अपनी सरकार बनाएगा और जम्मू कश्मीर का फैसला जो है वो जम्मू से होगा। फैसले लाल चौक से होते थे और फैसले रघुनाथ चौक से होंगे। और जम्मू कश्मीर के हर वर्ग, हर ज़ात, हर बरादरी को बराबरी का हक दिया जाएगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मोदी जी के नारे पे चलकर जम्मू कश्मीर को विकसित भारत का एक चमकता सितारा बनाया जाएगा। यहाँ एक गवर्नेंस का मॉडल होगा और लोगों की बेहतरी के लिए और लोगों के बका के लिए और उनके फलाह बहबूद के लिए काम किया जाएगा। हर वर्ग को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, एक को दूसरे के बराबर समझा जाएगा। कश्मीर को भी उसका हक मिलेगा, लेकिन जम्मू का हक जो है वो अब खाया नहीं जाएगा। जम्मू को अपना हक मिलेगा, कश्मीर को अपना हक मिलेगा, कुपवाड़ा को अपना हक मिलेगा, बारामूला को अपना हक मिलेगा, शोपियां को अपना हक मिलेगा, रजौरी पुंछ को अपना हक मिलेगा, डोडा को अपना हक मिलेगा, जम्मू को अपना हक मिलेगा, सांबा कठुआ को अपना हक मिलेगा। आपने भी ना बहुत बड़ी बात कही कि पहले फैसले लाल चौक से होते थे, अब फैसले जो है रघुनाथ चौक से होंगे। मुझे ना आपका वो स्लोगन याद आ गया जो आपने जम्मू जम्मू का एक स्लोगन दिया था। आपके इस स्लोगन के बाद ना जम्मू के लोगों में ना एक उनका नैरेटिव चेंज हुआ कि भाई जम्मू को भी अपनी बात रखनी पड़ेगी। हमेशा बात कश्मीर से नहीं उठेगी, जम्मू का भी कोई व्यक्ति जो है अपने आप को चीफ मिनिस्टर भी देख सकता है। मैं जम्मू के का रहने वाला हूँ। जम्मू कश्मीर के साथ मेरा ताल्लुक़ है, कश्मीर के साथ मेरा अपना एक प्यार है, कश्मीरी लोगों के साथ मेरा प्यार है। लेकिन कश्मीर के कुछ नेतागण चाहते हैं कि ताकत जो है वो कुछ इलाकों तक ही सीमित रह जाए। कश्मीर के भी कुछ इलाके, वो नहीं चाहते कि वो ताकत जो है लाल चौक से बाहर निकल के बारामूला में जाए, अनंतनाग में जाए। वो उसको ताकत को बांध के रखना चाहते हैं। जम्मू तो बहुत दूर की बात है, वो कश्मीर में भी बांध के रखना चाहते हैं। हमारी कोशिश है, जब मैंने जम्मू की बात की, उसका मतलब ये था कि जम्मू जो आज कोई किसी को पसंद आए या ना आए, कश्मीर यूनिपोलर है। वहाँ एक ही बरादरी है, एक ही मज़हब के लोग हैं। जम्मू ही एक है जो एक गुलदस्ता है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है।
जिसमें हर बरादरी के लोग हैं, हर जुबान बोलने वाले लोग हैं। और इस गुलदस्ते की खूबसूरती ये है कि ये गुलदस्ता जो है जम्मू का, ये पूरा एक इकट्ठे होकर चलता है। इन्होंने कभी आपस में भेदभाव नहीं किया, भाईचारे की मिसाल हैं। और इन्होंने हमेशा एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे का कंधे से कंधे मिला के जम्मू के लिए काम किया। और कश्मीर के वो चंद लोग चाहते हैं कि जम्मू के हक को खींचा जाए, वो नहीं होगा। जम्मू को उसका हक मिलेगा, जम्मू का बराबरी का हक मिलेगा। और जो जम्मू की सरकार बनेगी, जो बनना तय है, वो सरकार, क्योंकि अभी आपने देख लिया डोडा में क्या हालत हुई है, एनसी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। रजौरी पुंछ में कल इलेक्शन हुई है, पता लगेगा आज शाम तक क्या वहाँ रहा। और वहाँ सुपड़ा साफ हो चुका है इनका। इसलिए यहाँ जम्मू की सरकार बनना तय है। और वो सरकार जो होगी वो इंसाफ की सरकार होगी, वो सब की सरकार होगी। वो हिंदू की होगी, मुसलमान की होगी, सिख की होगी, ईसाई की होगी। और वो सरकार जो होगी सही मायने में एक बेहतरीन मॉडल होगा। देवेंद्र जी, नाश्ता तो बहुत अच्छा बना है। समय मिलता है आपको इस इलेक्शन की दौड़ में समय पर कभी नाश्ता करने का या खाना खाने का, या फैमिली को? तो यार ये ड्रामा है। आपने कहा मुझे ब्रेकफास्ट करना, तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। इन्होंने इस वेले केड़ा ब्रेकफास्ट करा रहे थे, इतने नहीं पता लगता कि ब्रेकफास्ट कुछ वेले, लंच कुछ वेले, डिनर कुछ वेले। इसलिए अपनी होश नहीं होंगी। तो हूँ तुसें आख्या नहीं जी कैमरा लाना, मैं लाई लो, तो लाई ली, रोटी शूटी तो खाई लो। सर, 370 के बाद आप आज का जम्मू कश्मीर किस तरह से देखते हैं? 370 का भी पहले एक जम्मू कश्मीर था और आज का भी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बदलाव है, आतंकवाद का खात्मा हुआ, अमन और शांति हुई, लाशों का जो जिन पे सियासत होती थी वो ख़त्म हो गई। तभी तो बौखलाहट है। कोई माँ नहीं चाहती मेरा बच्चा ताबूत में है, कोई माँ नहीं चाहती। कोई माँ चाहती है कि मेरा बच्चे की लाश मेरे जिंदा होते आए? कोई नहीं। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई कश्मीरी हो, कोई जम्मू का डोगरा हो, कोई माँ नहीं चाहती। कोई माँ नहीं है जो चाहती है। 2009 में, 2010 में हम सरकार में थे, रोज 20-20 नौजवान मरते थे किसी के बच्चे से। गवर्नमेंट की नहीं चलती थी। मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, हमारी नहीं चलती थी। रेट ऑफ द गवर्नमेंट थी ही नहीं। हमने सरेंडर किया था। वहाँ गिलानी, मियाँ कयूम और मीरवाइज साहब सरकार चलाते थे और इशारा होता था पाकिस्तान का। आज सरकार की रेट चलती है, आज अमन है, आज शांति है। 30 साल के जो पाकिस्तान ने यहाँ ड्रामे किए वो ख़त्म हुए। आतंकवाद का बोलबाला आप देखिए, आप यहीं से अंदाजा लगाइए। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके मंसूबे चलने के लिए उनको वो चाहिए जो उनकी कठपुतली हो। और ना ही इस बात का खंडन किया एनसी ने, ना ही खंडन किया कांग्रेस ने। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी पाकिस्तान के साथ ज्यादा गठजोड़ है। आज जम्मू कश्मीर को फैसला करना है कि यहां पाकिस्तान बताएगा कौन सी सरकार बनेगी, या जम्मू कश्मीर के लोग ये फैसला करेंगे कौन सी सरकार बने। आज लोगों को ये फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान ये सरकार, ये पाकिस्तानी सरकार होगी या भारतीय सरकार होगी। नरेंद्र भाई मोदी के होते हुए यहाँ पे मेरे भाई पाकिस्तान का कुछ नहीं चलेगा। वो जितनी मर्जी तरले लाने लाई लें, एक बारी को तिरछी नजर करने दिखी है ना मोदी साहब, तो पाकिस्तान लबना नहीं। एनसी और कांग्रेस की अलायंस, आप क्या समझते हैं कि मतलब उन्होंने अलायंस किया है, पहले इन्होंने गुपकार बनाया, फिर गुपकार टूट गया, अब गुपकार का कोई नामो निशान नहीं है। आधे लोग कहीं चले गए, आधे कहीं, अब बच गए हैं एनसी और कांग्रेस। तो इनका कहना है कि हम बीजेपी को यहाँ पर रोकेंगे, जम्मू में भी रोकेंगे, कश्मीर में भी रोकेंगे। बात यह है, मैं बोलता हूँ तो फिर तकलीफ बड़ी होती है। कहते हैं बीजेपी को रोकना है, लेकिन बीजेपी के रोज दरवाजे खटकाते हैं कि हमें मौका दो किसी तरीके, हम आपके हिस्सा बन जाए। 2014 में भी जब इलेक्शन हुई थी, यही कहा था कि
रोकना है बीजेपी को। फिर बीजेपी के दरवाजे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दस्तक दी, उसका खुलासा हमने किया कि नहीं, झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि गए नहीं। मैं तो चलो हूं ही झूठा, मैं तो हूं ही मक्कार, जातियात पे उतर आए। अभी मैं जातियात पे नहीं उतरा, मैं जातियात ऊपर उतरा ना कोहली साहब ते बाड़ दे बूटे ली जान गए थे। लेकिन मैं हने चलो वो, क्योंकि उमर साहब का कसूर नहीं है, ये कसूर नहीं है। उत्थे है 4-5 छोकरे उनके कुल गए जिन्हें उनका बेड़ा गर्क भी किया, कश्मीरियों का भी बेड़ा गर्क किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बेड़ा गर्क किया। वो उनके ही आखे चला दे। बड़ी अनफॉर्चुनेट, बहुत लायक और बहुत काबिल आदमी था उमर साहब, लेकिन वो 4-5 आदमी घेरे था, उन कुरगे के नाम पर चला था। वो कुरगे जेडे ना आपू हैं किसी ना, उन्हें उमर साहब की भी खराब किया। पर बहरहाल मैं उधर नहीं जाना चाहता। बात ये है, ये कोई नहीं कह रहा कि नहीं मिले अमित शाह जी से और राम माधव जी से। बाकी देवेंद्र राणा मक्कार है, देवेंद्र राणा धोखेबाज है, देवेंद्र राणा झूठा है। मैं तो जो हूँ सो हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और जब मैं अगर कुछ जवाब दिया जो मैं जातियात में जानना नहीं चाहता, मैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, मुश्किल नहीं तो फिर सबके लिए बड़ा मुश्किल हो। तो संयम रखा हुआ हमने। लेकिन ये है कि ये कहे ना कि नहीं मिले, फिर मैं बताता हूँ मिले या नहीं मिले। अच्छा, और महबूबा जी ने भी कहा था कि मुफ्ती साहब ने भी कि हम बीजेपी को बाहर रखें। बाद में मुफ्ती साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब ने भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। और अगर आज भी इस वक्त क्योंकि फारूक साहब बड़ा लिहाजी सवाल, उन्हें इस वेले कोई बीजेपी का जॉइंट सैकटरी भी टैलीफोन करी उड़ा, बड़ा टैलीफोन बड़ी बड़ी गल, उन्हें आखना चलो चलो के गल मुक्की। वो लगे थे लेकिन गल बना दी नहीं। मतलब ब्रेकफास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि मतलब राणा साहब कह रहे हैं कि अगर मैंने उनकी पोलें खोली तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं जातियत जाता नहीं हूँ। राणा साहब एक मैंने तो यही कहा कि 2014 में मिले। वो इतने भड़क गए हैं, वो कहते हैं कि मक्कार है, झूठा है, ये तो झूठ बोलता है, ये चीट है, लेकिन ये वो तो जातियात पे आ गए। लेकिन ये नहीं कहा कि हम नहीं मिले। इतनी बातें कर गए। ये मेरा ही मादा है कि मैं चुपचाप बैठा हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा अरसा गुजारा हमने इकट्ठे, मैं उसकी इज्जत रखना चाहता हूँ। लेकिन नहीं तो ये जितना कुछ कहेंगे चीट वीट, तो फिर मैं अगर बोलने लगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता वो इतना गंद। सर, राजनीति में ना एक बार कोई इंसान हार जाए तो बड़ा धक्का सा लग जाता है। और अभी रिसेंटली मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन उमर अब्दुल्ला हारते हैं, और हारते भी किससे हैं, जो जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ते हैं। अब उसके बाद फिर कहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, 370 वापस आएगी, स्टेटहुड मिलेगी, फिर इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन अब 2-2 कॉन्स्टिट्यूंसी से भाई 18 से 40 साल की जो उम्र के कश्मीरी हैं, कश्मीरी बहुत समझदार, कश्मीरी बहुत पॉलिटिकली सैवी है, और कश्मीरी जो है वो हर सियासत के हर पहलू को समझता है। 18 से 40 साल का जो इस वक्त कश्मीरी है, उसको कोई यकीन नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पे, बिल्कुल नहीं। वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और ये बारामूला में वाजे हो गया। जैसे ही उनको एक अल्टरनेटिव मिला, उन्होंने 2.25 लाख वोट जो है से हरा दिया उमर अब्दुल्ला को। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए रहे हैं, हरा दिया। क्यों हराया? क्योंकि ये इसलिए नहीं हराया, वो जो मर्जी कहें क्यों हारा, क्या हुआ, लेकिन एक जेल में बैठा हुआ आदमी हरा गया क्योंकि लोगों को एक ऑल्टरनेटिव दिखा। और आज भी मैं आपको बता दूं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव मिलेगा, वहां आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की शिकस्त होगी। क्या घाटी में इस बार हम उम्मीद लगा सकते हैं कमल खिलेगा? मुझे नहीं पता कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा। सरकार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बनेगी, और उसमें जम्मू का बड़ा एक अहम रोल होगा। क्या डोगरा राज हम कह सकते हैं वापस आएगा? चीफ मिनिस्टर हम जम्मू का भी देख पाएंगे कभी? चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा नहीं बनेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है 370 के मिटने के बाद, 35A के मिटने के बाद
और जो परिसीमन हुआ उसके बाद ये तय है कि अब जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू के रास्ते ही बन सकती है, बिना जम्मू के नहीं बन सकती। कुछ अभी ना बड़े सारे इश्यूज हैं जिसपे ना लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और उन इशू का हल करे, जैसे कि डेली वेजर्स हो। डेली वेजर पे कह दिया, सरकार बनते ही डेली वेजर रेगुलराइज किए जाएंगे। और उस बात की तायद माननीय अमित शाह जी ने संकल्प पत्र जब रिलीज किया उसमें की। 18 नंबर पॉइंट पढ़ लीजिए संकल्प पत्र। भाजपा कमिटेड है डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने की। महाराजा हरि सिंह जी की बात करेंगे सर थोड़ी। महाराजा हरि सिंह जी ने इतने रिफॉर्म्स लाए हमारे जम्मू कश्मीर में, इतना बड़ा नाम उनका, उनकी छुट्टी की मांग थी, भाजपा ने उन छुट्टी की मांग को भी पूरा किया। आप, मुझे आज भी दिन वो याद है, आपके चेहरे पे इतनी खुशी थी जिस दिन छुट्टी अनाउंस हुई। मैं उसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को समझकर उन्होंने वो ऐतिहासिक फैसला लिया। 70 साल से लोग कोशिश कर रहे थे। मुझे याद है एक बार महाराजा डॉक्टर करण सिंह साहब ने मुझसे कहा कि क्यों नहीं महाराज साहब की छुट्टी देती है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, क्योंकि ये महाराज साहब को बदनाम करने में लगे हैं, ये महाराज साहब को के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं, तुम क्यों नहीं इनको समझाते हो। और मैंने कोशिश की, देवमी चिमचा, मैंने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। लेकिन जैसे ही भाजपा में आए और मैंने देखा कि दिल्ली की सरकार और केंद्रीय नेतृत्व जो है, ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, वो चाहते थे कि जम्मू की आकांक्षाओं और भावनाओं के मुताबिक यहाँ पे छुट्टी हो, और छुट्टी हुई। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमने महाराजा साहब को यहाँ से निकाला, उसके बाद एलजी साहब के लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, मतलब महाराजा साहब की इतनी डिसरिस्पेक्ट। और वही कहते हैं ये कि जम्मू के लोगों को फैसला करना है कि जो लोग कांग्रेसी कह रहे हैं कि महाराजा साहब को हमने निकाला, या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि महाराजा को हमने जम्मू कश्मीर से निकाला, उनका क्या असर करेंगे। जम्मू के लोग जवाब देंगे, आप देख लीजिए 8 तारीख को जम्मू करारा जवाब देगा। यहाँ ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री पाकिस्तान का गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। जम्मू के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने राष्ट्र के नाम खड़े हुए, यहाँ पाकिस्तान के एजेंट नहीं यहाँ हम पे राज करेंगे। जब आप पाकिस्तान के एजेंट कहते हैं तो कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है। मैं कह रहा हूं भैया, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है इनकी गवर्नमेंट बनाओ, वो क्यों नहीं कहता है श्री कोहली की गवर्नमेंट बनाओ? वो क्यों नहीं कहता कि किसी और की गवर्नमेंट बनाओ? वो क्यों कह रहा है कि इनकी गवर्नमेंट बनाओ? क्योंकि उनको मालूम है कि उनके मंसूबे जो हैं मोदी जी के होते आगे नहीं चल सकते, और मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, उनके मंसूबे चलेंगे ही नहीं। लेकिन वो एक कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई सिस्टम बन जाए ताकि कम से कम यहाँ पे वो अपनी कहानी चलाएं, कामयाब वो नहीं होंगे। ये इलेक्शन ना 10 सालों के बाद हो रहे हैं और हम अपने, मुझे बताइए राहुल गांधी जी क्यों चुप हैं उस रिमार्क पे? एक शब्द नहीं बोला मुझसे। क्यों नहीं कहा कि टू हेल विद पाकिस्तान? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिखा है कि शंकराचार्य को तख्ते सुलेमान बनाएंगे नाम, हरी पर्वत को मोए मैदान बनाएंगे, वहाँ हिंदुओं को डरा रहे हैं। यहाँ मुसलमानों को कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आई तो यहाँ 1947 होगा। कांग्रेस खामोश। यहाँ भाजपा की सरकार आएगी और मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूं, हर शख्स हिंदू, मुस्लिम, सिख महफूज होगा और किसी के आंच नहीं आएगी। हर वर्ग, हर समाज के हिस्से को और हर शख्स को उसकी इज्जत मिलेगी और हर मजहब के लोगों को उनकी इज्जत मिलेगी। हर मजहब की इज्जत होगी।
बहुत शुक्रिया सर, आपने आज हमारे साथ बातचीत की ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर। दरअसल 10 सालों के बाद ही इलेक्शन हो रहे हैं और यार मेरे साथ ब्रेकफास्ट करते हो तो ठीक है, मुझे सवाल पूछ रहे हो, इन्हीं में जाइए पूछो ना। वक्त नहीं देते सर कि ब्रेकफास्ट पूछो, कांग्रेस वाले भी पूछो, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी पूछो। मैं यकीन मनियो जिसले मैं तख्ते सुलेमान ते पाकिस्तान की एंडोर्समेंट सोची, मैं सोचा जेडे सीनियर लोग हैं जेडे थोड़े बहुत रही दे उत्थे जेडे कांग्रेस एनसी च ते कांग्रेस वो कम से कम इस गल उपर तो आखनगे भाई रब दा वास्ता ही। कल एक आदमी आखेगा कि ना उत्थे बेहिए कोई बनाएंगे 4 आदमी उत्थे कश्मीरी लीडर 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस के जेडे कम्युनल पॉलिटिक्स की चलाना चाहते वो बनाएंगे, एक कहानी रखेंगे कि ना वो कहेंगे कि माता वैष्णो देवी का नाम बदलेंगे, तो हम चुप बैठेंगे। हम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, जम्मू की बात पे अड़े रहे और जम्मू की आवाज़ मैंने कोई 5 अगस्त के बाद नहीं उठाई, पहले भी उठाता है। हाँ नहीं पढ़िए, चिट्ठी है, जम्मू डिक्लेरेशन जो है वो 2019 से 1.5 साल पहले की, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जम्मू का हक उसको मिलना चाहिए। ये मेरी कन्विक्शन है कि जम्मू के यहाँ जो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, यही तो सही जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को चमकाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर। अब ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन जो है दलितों की हटा रहे हैं, गुजर बकरवालों के हटा रहे हैं। ये रत्ती बात नहीं छेड़ सकते। और अब तो अमित शाह जी ने ऐलान भी कर दिया कि जो प्रमोशन है उसमें भी रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर की लिखा है वो भी मिलेगी गुजर बकरवालों को और शेड्यूल कास्ट को। वो अभी तक यहाँ नहीं लागू थी, वो भी लागू हो जाएगी, वो भी होगी। वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको कैसे डिप्राइव किया जा सकता है? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा वो देना है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र सिंह राणा जी। देवेंद्र सिंह राणा जी एमएलए कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से, और इनका कहना है कि नगरोटा मेरा परिवार है। क्योंकि मेरा पहला सवाल था कि आप नगरोटा के लोगों से कितना प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा जितना मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ वो मेरा परिवार है। उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो उनका परिवार है। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट कीजिएगा, और मिलवाते हैं अगले एमएलए कैंडिडेट से ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर। और 1 तारीख को तीसरे चरण के मतदान है। मतदान केंद्रों में ज़रूर जाइए और अपने मतदान का उपयोग करें, और एक वो सरकार बनाएं जो राष्ट्र के बारे में सोचे। जो राष्ट्र विरोधी हो उनको थोड़ा दूर ही रखिए, जो राष्ट्र के बारे में सोचे उनके बारे में हमेशा आपके दिल में जगह होनी चाहिए। और देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय।